नमस्ते। कल हमारे परम पूज्य स्वामी जी यानी कि हमारे इस कलयुग के धन्वंतरी आयुर्वेदाचार्य आचार्य बालकृष्ण जी, इनका जन्म दिन था और इसी दिन के समय जड़ी बूटी दिन मनाया जाता है। हमारे आचार्य बालकृष्ण जी ये एक हमें इंसान दिखते हैं, लेकिन उन्हीं के जैसे हर जगह भगवान नहीं आ सकते, तो इसी रूप में भगवान आते हैं और इस पूरे देश के इस विश्व का रोग मिटाने के लिए, या हम जो हमारे गुरु की जो आयुर्वेद था ये हम भूल चुके थे, तो उसे फिर से एक बार हमारे जन जन तक पहुंचाने का कार्य परम पूज्य स्वामी जी के हाथ से होता है। और इनका जन्म है तो हरिद्वार में हुआ है, लेकिन है ये नेपाल के, इनके माता पिता नेपाल के, इनका पूरा फैमिली नेपाल के है और इनका जन्म हरिद्वार में हुआ था इनके माता जी यहाँ आने के बाद, और फिर वो नेपाल में कुछ दिन के लिए वहाँ रुके। लेकिन बचपन से ही उनको ये प्रेरणा थी, जैसे हमें बचपन में क्या लगता है कि मुझे कोई दोस्त चाहिए या मित्र चाहिए या कोई माता चाहिए, पिता चाहिए, या मुझे बहन चाहिए, भाई चाहिए, ऐसे हमें बचपन से लगता है कि मुझे मेरे पास कोई ना कोई हो। लेकिन जैसे आचार्य बालकृष्ण जी जो थे, इनको ऐसे लगता था कि मुझे पेड़ बोल रहे हैं, मुझे वृक्षवेली बुला रही है। जैसे एक कनेक्शन होता है, जैसे एक माता और बच्चे का होता है, वैसे बचपन से ही उनको पेड़ अच्छे लगते थे, वृक्षवेली अच्छी लगती थी, उन्हें ऐसे लगता था कि फूल हंस रहे हैं, पेड़ बोल रहे हैं, ऐसे लगता था। और वो एक लगाव उनको बचपन से था, यानी ईश्वरीय प्रेरणा उन्हें बचपन से ही थी। फिर धीरे धीरे उन्हें ऐसे लगा कि नहीं, हमें ये जो गुरु का ज्ञान है, ये जो विद्या है, हमें सीखने के लिए बाहर जाना पड़ेगा। यहीं मैं माता पिता के साथ रहूंगा तो पढ़ाई नहीं होगी, इसलिए वो गुरुकुलम हरिद्वार आ गए और वहां पढ़ने लगे। और उसी टाइम हमारे ईश्वर के योग गुरु स्वामी रामदेव जी बाबा ये इनके दोस्त बने और ये दोनों मिलके पूरे गुरुकुलम में उन्होंने पूरी शिक्षा ली, हमारे जो आयुर्वेद है या योग है। और उसके बाद एक गंगोत्री पहाड़ जैसे वहां पे वो चले गए, गोवा में वो तप करने लगे, साधना करने लगे। और उसी टाइम उनको ये प्रेरणा मिली कि हम अगर अपने लिए जाएंगे, साधना करेंगे तो ईश्वर की प्राप्ति कर लेंगे, लेकिन इस विश्व को बहुत सारे लोग पीड़ित है, रोगी है, तो उनके कल्याण के लिए हमें कार्य करना होगा। इसलिए उन्होंने गोवा छोड़ के यहाँ आ गए और अब यहाँ पे पतंजलि विश्वपीठ उन्होंने स्थापन कर दिया। और उसी दिन से ईश्वर के योग गुरु जो सुबह रोज लाइव योग सिखाते हैं, और परम पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी जो है ये पूरे रात दिन वो अभ्यास करते हैं, हर जंगल में जाते हैं। अभी वो बाहर विदेश में भी घूमने जाते हैं, तो हम विदेश में घूमने को जाने के बाद क्या बोलते हैं, अरे मार्केट कहाँ है, ये शॉप कहाँ है, ये वहाँ पे कौन सी चीज हमें खरीदने के लिए जानी है या देखने को जानी है, ऐसा उन्हें लगता है। लेकिन वो बाहर जाने के बाद भी जंगलों में चले जाते हैं, उनको सबसे अच्छा जंगल लगता है। वहां जाके हर एक पेड़ को पकड़ते हैं, इसके फायदे देखते हैं, ये कैसी जड़ी बूटी कार्य करती है, इसके जड़े क्या काम करती है, इसके पत्ते क्या काम करते हैं, इसके फूल क्या काम करते हैं, इसके फल क्या काम करते हैं, उसके ऊपर पूरा वो ये करके फिर वो दवाई हर इंसान को देके उसे ठीक करते हैं। बहुत सारे हजारों करोड़ों लोग इनके आयुर्वेद दवाई से, औषधि से ठीक हुए हैं। तो उन्हीं आयुर्वेदिक औषधियों की दवाई के बारे में आज जानेंगे। तो पहली वनस्पति क्या है, तो हमारे पास पहली है एलोवेरा। तो एलोवेरा के बारे में जानेंगे। ये जो एलोवेरा का पेड़ है हर किसी के घर में होना चाहिए। पहले तो इसे क्या बोला जाता था, ये जंगली पेड़ है, अरे इसे उखाड़ फेंक दो, इसका क्या यूज करना है, ऐसे लगता था। लेकिन ये जो है, किसी को एसिडिटी है, अगर हम इस पत्ते को निकाल कर इसके अंदर का जल पिएंगे गुनगुने पानी में डालकर, तो इससे एसिडिटी ठीक होती है। उसके बाद अगर हमारे विटामिन की कमी है तो भी, अगर हमारा पेट अच्छे से साफ नहीं होता है तभी भी इसको दिया जाता है। और इसके साथ हमारे शरीर में कहीं से जल गया शरीर, जो भी महिलाएं खाना बनाते समय या कुछ और करते समय या पुरुष कुछ भी करते समय अगर हमारे शरीर जल चुका, तो तुरंत इस पत्ते को काट के इसका जो जल है वहां उस जगह पे लगाएंगे, तो वो वहां पे पेन नहीं होगा या उसमें कुछ दर्द नहीं होगा। उसी के साथ एलोवेरा जेल
सौंदर्य प्रसाधन, हम जो केमिकल युक्त सारी चीजें फेस को लगाते हैं, उसकी वजह से अगर हम ये जेल लगाएंगे तो इसका बहुत सारा फायदा है। एलोवेरा जेल का बच्चे बूढ़े सारे पी सकते हैं। इस तरीके से इसके बहुत सारे फायदे हैं। तो हम एक बारे ये सब के बारे में जानना है तो बस कुछ इसके लिए जान रहे हैं। तो ये क्या है, फाइबर युक्त है, पेट साफ करने के लिए, एसिडिटी कम करने के लिए ये एलोवेरा फायदा करता है। उसके बाद हम जानेंगे ये तुलसी। तुलसी तो हर किसी के घर में ये पवित्र माना जाता है, इसको पूजा जाता है। तो इसके फायदे हम सबको पता है कि सर्दी होने के बाद इसका हम काढ़ा बनाते हैं, काढ़ा का सेवन करते हैं। उसके बाद किसी को माइग्रेन है, माइग्रेन के लिए भी इन पत्तियों का रस निकालकर अगर हम नासिका में डालते हैं तो भी ये माइग्रेन के लिए भी बहुत फायदा करता है तुलसी। और इसके जो बीज होते हैं, जैसे हम बोलते हैं कि अरे अश्वगंधा ले लो, शिलाजीत ले लो, जैसे फायदे होते हैं उसी तरीके से अगर इसके बीज का सेवन करेंगे तो इसमें बहुत शक्तिवर्धक होता है ये तुलसी का पत्ता। नेगेटिव एनर्जी नहीं आती है हमारे घर में, इसीलिए इसे पवित्र माना जाता है। और इसके बहुत सारे गुण है, जैसे हमारे बालों में कुछ प्रॉब्लम है, जुए यानी वाह म्हणतो अपन, उस तरीके से हुआ है तो इसका रस निकाल कर बालों में लगाएंगे तो इससे जुए भी ठीक होते हैं। तुलसी के फायदे ये है। उसके बाद ये है, इसको मोरिंगा बोला जाता है, हमारे यहाँ शोगा बोला जाता है। तो इसके पत्तों के फायदे क्या है, जो हम दूध पीते हैं उससे 10 गुना विटामिन इसमें होते हैं मोरिंगा पाउडर में। जो B12 है, विटामिन डी है, सबके लिए ये मोरिंगा पाउडर बहुत फायदा करता है। और सबसे बढ़िया इस कलयुग में अभी जो चल रहा है, बिना केमिकल युक्त, ना इसे कुछ औषधि डाली जाती है ना कुछ किया जाता है। तो इसके पत्ते निकालकर इसकी सब्जी भी हफ्ते में एक बार हम बना के खा सकते हैं। इसका पाउडर निकालकर, इसका पाउडर हम बंद डब्बे में रख के अगर हम इसका सेवन करेंगे तो ये बहुत सारे हमारे हड्डियों से लेकर जो भी प्रॉब्लम है इससे ठीक होती है, ये है। और इसके बाद है अड़ूसा। तो ये भी सर्दी खांसी के लिए बहुत अच्छा है। हम बच्चों को सर्दी होने के बाद तुरंत जाके दवाई देते हैं, लेकिन उसके कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होते हैं, लेकिन इससे कुछ साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। तो इसका काढ़ा बना के बच्चे हैं, बूढ़े हैं, कोई भी है, इसका सेवन कर सकते हैं। ये अड़ूसा है। और ये हरसिंगार यानी पारिजातक बोला जाता है। तो इसके फायदे क्या है, जैसे हमारे नसें बंद हो जाती है, जैसे हमारे साइटिका पेन है या हाथ नस दब चुकी है बोला जाता है, तो इसके लिए इसका काढ़ा देंगे तो इस काढ़े से हमारी नस खुल जाती है। हरसिंगार के पत्ते का भी बहुत सारा फायदा है। अगर हम हरसिंगार और ये जो अभी बोला मैंने शेवगा, मोरिंगा और इसी के साथ निर्गुंडी, गिलोया, ये सारे मिक्स करेंगे, हम सेवन करेंगे एलोवेरा डाल के, तो इसके बहुत सारे हमारे शरीर में जो दर्द है उसको ठीक करने के लिए ये दिया जाता है। जैसे वात दोष है उसके लिए भी निर्गुंडी के पत्ते का जूस दिया जाता है। सबको पता होगा निर्गुंडी के पत्ते आपको, लेकिन हम भूल चुके हैं। हमें हर जगह ये चाहिए। अभी ये है पपीता के पत्ते। पपीता के पत्ते का बहुत सारे फायदे हैं। जैसे पपीता के पत्ते, जैसे अब हमारे बच्चों को फीवर होता है या डेंगू होता है तो उस टाइम पे डॉक्टर बोलते हैं कि प्लेटलेट्स कम हो चुके हैं, तो उसके इस पत्ते का रस का सेवन करेंगे तो ये हमारे शरीर रक्त में जो कम हो चुका है वो इसकी पूरी करता है, ये पपीता। और फेस पे भी लगाया जाता है, जैसे पिंपल्स है, पिंपल्स में भी ये लगाया जाता है। अभी यहाँ पे हमारे सिद्धू ने इलाज निर्गुंडी सूख चुकी है, हम लाते हैं यहाँ पे दवाई। और ये सब के काढ़ा भी हम कभी कभी आप सबको जो रोज काढ़े दिए जाते हैं, इन सब के काढ़े आपको दिए जाते हैं। बहुत सारे लाभ है जो। और एक विशेष बोला जाता है कि अरे आयुर्वेदिक दवाई को तो बहुत सारा टाइम लगता है, रिजल्ट आने में बहुत सारा टाइम लगता है, ऐसे बोलते हैं। लेकिन आपने कभी सोचा है, आप जो डायबिटीज की गोलियां खा रहे हो आप उससे थोड़े ठीक हो रहे हो, आप तुरंत ठीक हो गए हो क्या? नहीं ना।
एक गोली आपको पूरा जन्म लेने के लिए बोला जाता है और एक गोली पे भी हम रुकते नहीं हो। एक बीपी की गोली शुरू होती है तो उसके बाद आपको दूसरी गोली आती है, दूसरी गोली खाते हो तो तीसरी गोली आती है, गोली के ऊपर गोली आती है, लेकिन इसका रिजल्ट आपको पूरे जड़ से होता है और पूरे जड़ से बीमारी खत्म होती है यार। दूसरी दवाई लेने की या दूसरा रोग आपको नहीं होता है, बिना साइड इफेक्ट के ये आयुर्वेदिक दवाई है। उसके साथ यहाँ पे गिलोया, गिलोया नहीं है लेकिन गिलोया होती है, आप सबको पता है, जो नीम के पेड़ के ऊपर ऐसे चढ़ती है ऊपर, उसका फायदा इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, किसी भी तरह के आपको फीवर है, बुखार है, उसके लिए ये वात पित्त कफ जो आपके शरीर में बढ़ा है उसके लिए गिलोया। गिलोया हर किसी को, बच्चे हैं बूढ़े हैं सबको साल में 1-2 महीने तो खाना ही खाना है उसको, क्योंकि इम्यूनिटी पावर बढ़ता है, हमारा शरीर निरोगी होता है। हमारे ही घर में चमत्कार जो गिलोय का हुआ है, मेरी ही बेटी जो डॉक्टर ने बोले थे कि वो नहीं बचेगी, लेकिन मैंने जब से उसे कंटिन्यू फीवर रहता था, बुखार रहता था, इसीलिए उसकी ग्रोथ भी कम है, बचपन में उसकी ग्रोथ कम हो चुकी है, लेकिन डॉक्टर भी आश्चर्यचकित होती है कि अरे ये बच कैसे गई, तो कैसे बच चुकी, तो ये गिलोया से। तो गिलोय के बहुत सारे फायदे हैं। गिलोया कैसे आई है ये भी हमें पता होना चाहिए। जब समुद्र मंथन हो रहा था देव और दानव में, उसी टाइम जो धन्वंतरी उस समुद्र से उत्पन्न हुए और उन्हीं के हाथ में अमृत कलश थे दोनों हाथों में, और उसी तरीके से उनके हाथ में लीच भी थे जो हम जरू बोलते हैं, और उसी टाइम में उनके हाथ में गिलोया भी थी। जो गिलोया इस राष्ट्र की सबसे पहली वनस्पति, आप उसको सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति बोला जाता है, राष्ट्र की पहली महत्वपूर्ण वनस्पति जो गिलोया है। तो गिलोय के फायदे ये सब हमें वनस्पति के बारे में जानने के लिए या हम तक पहुंचाने का कार्य परम पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी ने किया है। तो उन सबको हम नमन करते हैं और इन सब औषधियों का सेवन करके निरोगी रहेंगे, और केवल निरोगी ना रहते हुए इसको लगाएंगे हर घर में। हमारे ये जो शो वाले वनस्पति से अच्छा है कि ये वनस्पति